नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल कंपनी की जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज उन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। यह वो लेटर जो उन्होंने दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में लिख कर बताया है कि आज हम अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे प्लीज़ नोट करिएगा, ये डीआईजीओ के बारे में, जिसके बारे में एक आम इंप्रेशन ये है आम जनता के बारे में कि विजय माल्या की ये कंपनी है, विजय माल्या तो भाग चुका है, अब कौन कंपनी चला रहा है, मैनेजमेंट किसके पास है, कैसे ये चल रही है। तो ये एक क्वेरी है। और दूसरा ये है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस ये दोनों एक जैसे नाम वाली कंपनी है, दोनों का प्रमोटर ऑलमोस्ट एक ही हुआ करता था। तो ये उस दोनों में क्या फ़र्क है, तो रिजल्ट से पहले हम वो बातें पहले डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये वो इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है। अब बेसिकली ये लिकर बनाती है। बेवरेजेस जो यूनाइटेड बेवरेजेस है वो जो उनकी बियर किंगफिशर ब्रांड की जो है बियर और बाकी की चीज़ें वो बनाते हैं। जबकि जो प्योर लिकर जो है विस्की और स्कॉच और बाकी की चीज़ें, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स बनाता है। और ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट मेकिंग कंपनी है वॉल्यूम के हिसाब से। और ये डीआईजीओ की सब्सिडरी है। तो अब ये कंपनी कभी पूरी तरह से शुद्ध भारतीय कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अंदर 55.94, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लगभग 56 करोड़ के आसपास का हिस्सा जो है वो डीआईजीओ के पास है, जो कि एक विदेशी कंपनी है। तो उसके सारा हिस्सा जो है उसके पास अभी, मतलब ये इट इज़ ओन्ड बाय ए फॉरेन कंपनी का इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो अभी विजय माल्या रहे ना रहे, ये कंपनी चलती रहेगी। और ये हम और भी चीज़ें दिखाने के लिए कहेंगे कि अब इस कंपनी में विजय माल्या का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स में विजय माल्या, विजय माल्या, अलग अलग इनके नाम से जो कुछ भी चल रहा है, आजकल उनका टोटल स्टेक माल्या फैमिली का 1% से भी कम है। तो वर्चुअली उनका इसमें कॉर्पोरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये वर्चुअली इसमें से आउट है। बाकी का हिस्सेदारी आप देख सकते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है एफआईएस वगैरह, उनके पास करीब करीब 20% के आसपास है। म्यूचुअल फंड के पास 6.7% है। इवन भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 1.73% स्टेक है। और बाकी जनरल पब्लिक आपके और मेरे जैसी जो है उनके पास 9.06% स्टेक है। ये जैसे उनकी प्रोडक्ट की रेंज है, जैसे मैंने बताया कि लिकर सारा। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखेंगे तो इधर किधर भी माल्या नहीं है, तो ये अलग एक बोर्ड चला रहा है और वो प्रॉपरली काम कर रही है अपने तरीके से। तो इसमें कहीं पे भी माल्या ग्रुप फैमिली से कोई नहीं है। अब बात करते हैं यूनाइटेड बेवरेजेस से, जहाँ पे लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये और ये क्या है। तो यूनाइटेड बेवरेजेस जो है, जैसे बताया, अगेन वो भी बेंगलोर बेस्ड कंपनी ही है। और उसके अंदर उनका जो एविएशन के अंदर भी जो किंगफिशर ब्रांड बेसिकली जो है वो इस बेवरेजेस में आती है। तो बेसिकली बियर वाला जो सेगमेंट है वो इनके पास है, यूनाइटेड बेवरेजेस के पास। तो किंगफिशर ब्रांड उनके पास सारी आती है। और किंगफिशर एयरलाइंस का जो भी हुआ था वो भी अभी इसी ग्रुप के थ्रू इनका चल रहा था। यही ग्रुप ने 2005 में शोबोलेज कंपनी को खरीद लिया था, जो उनकी राइवल थी। वो उसको खरीदने के चक्कर में बड़ा सारा कर्जा हो गया और फिर लास्ट में वो खुद ही बिक गए, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये शोबोलेज को 2005 में एक्वायर किया था। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कंपनी है जो भी वो ऑन करते हैं। हेनकेन इंटरनेशनल जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस कंपनी के अंदर। तो जैसा हमने पिछली कंपनी में देखा कि वो उसके अंदर जो डीआईजीओ है, वैसे यहाँ पे ये हेनकेन इंटरनेशनल जो है ये उसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जिसका 46.69% स्टेक है, जैसा कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक यूबी ग्रुप के अंदर, पर्टिकुलरली यहाँ पे विजय माल्या माल्या फैमिली का स्टेक अभी अच्छा खासा है। तो अगर इनके बाद अगर सबसे ज़्यादा स्टेक अगर हम देखें तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 16% का स्टेक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है ये प्रमोटर्स का ही है। तो हो सकता है कि ये भी जो शायद वो जो जब से इंडिया छोड़ के भाग गया, तो शायद उसके हिसाब से किया या पूरा लोग चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी उसका 11.04% जो है वो प्रमोटर्स का दिखा रहे हैं। ये इनकी, जैसे हमने बताया कि बियर रेंज की सारी प्रोडक्ट जो है वो इनके अंदर आती है। इसके अलावा इनका किंगफिशर का वाटर और सोडा और वो सब भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा हेनकेन की अपनी जो प्रोडक्ट है वो भी इसमें आती है। ये है इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है यूबी के। तो यूबी के बोर्ड में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी माल्या फैमिली से कोई भी नहीं है।
जैसा यहाँ पे ये जब चल रहा था तो ये ये वॉरेन बफेट का ये कोट याद आ गया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। तो भाई साहब ने बहुत सी ऐसी चीज़ ले ली थी कर्जा कर करके, जिससे अल्टीमेटली उन्होंने शोविलस को तो खरीदा ही खरीदा, ठीक है वो तो बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन वो टीपू सुल्तान की तलवार खरीदी थी 400 करोड़ देके, गांधी जी के चश्मे दिए थे 250-300 करोड़ देके, ऐसी ऐसी चीज़ें ले ली जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं थी। तो अल्टीमेटली फिर उनको अपना खुद का बिजनेस ही बेचना पड़ा। फाइनली बात करते हैं उनके बिजनेस की रिजल्ट की जो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के 4 कॉलम के अंदर उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए हैं जैसे नॉर्मली होते हैं। तो ये है उनके Q1 जो अभी देख पा रहे हैं, ये वाला जो है ये दूसरा वाला पिछला क्वार्टर का है, तीसरा वाला जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर है, और ये पिछले साल भर के फिगर है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, टोटल इनकम की अगर बात करें तो इनकी इनकम में थोड़ी सी कटौती आई है, क्योंकि जैसे लिकर को भी आई थिंक जून के आसपास से थोड़ा छूट देना शुरू किया था, लेकिन कोरोना के चलते अप्रैल में और मोटा मोटा मई में काफ़ी हद तक लिकर का बिजनेस पूरा बंद ही था। यही कारण रहा कि इनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 64,000, ये जब आप देखोगे तो ये मिलियंस में है, तो अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 6,426 करोड़ का जो इनकम था वो घट के 3,825 करोड़ ही रह गया था उनका पिछले क्वार्टर में, और जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7,296 करोड़ के आसपास था। तो इनका बिजनेस अभी तो जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली इस क्वार्टर में, क्योंकि कोरोना की इम्पैक्ट काफ़ी इनको भी आई थी। एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो एक्सपेंस उनके इनफैक्ट इनकम से भी ज़्यादा रहे हैं, कुछ जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं वो रहते ही है संभव। तो इसके चलते 4,042 करोड़ के उनके एक्सपेंस आए थे जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम थे, लेकिन यहाँ इनकम में इतना ड्रॉप था कि अल्टीमेटली जो उनको जो है लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है ये फिगर नीचे देखेंगे तो समझ में आएगा। उनको 21 पॉइंट जो इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस जो है टैक्स के पहले का, तो वो 21.65 करोड़ का उनको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 216 करोड़ का 216 करोड़ का उनको लॉस हुआ है, जबकि ये 116 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, और 372 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो ये जो वाली फिगर है उनकी 1,093 करोड़ का, करीब करीब 1,100 करोड़ का उनको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। तो इस साल के फिगर जो है वो थोड़े इम्पैक्ट होंगे, और क्योंकि बाकी के 9 महीने में इसको टच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये अगर फिगर हम देखते हैं टैक्स के बाद की, तो उनको जैसे हमने कहा 246 करोड़ का टैक्स के बाद का लॉस हुआ है, जो यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट ही था। तो ये उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके चलते जो उनका अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो घट के, मुझे लगता है काफ़ी सालों बाद ये लोग नेगेटिव में आए होंगे, क्योंकि एज सच लिकर बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट कोरोना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इनका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अर्निंग पर शेयर है जो उनका वो घट के 3 रुपये 40 पैसे के आसपास पर शेयर आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.82 था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.82 के बराबर था। तो अभी जो 9.29 का उसका ईपीएस है साल भर का, वो शायद अभी तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मोटा मोटा 5 से लेकर 8 के बीच में रह सकता है। ये इनके टोटल इनकम की और नेट प्रॉफिट का फिगर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो टोटल इनकम उनकी 8,000, ये करोड़ों में है सारे फिगर्स, तो 8,500 से लेके ये 8.5 और 9.5 के बीच में रही है। देखो कोई बहुत बड़ा जंप उनके वॉल्यूम में नहीं आया है, स्टेडी वॉल्यूम के साथ ही अपना बिजनेस करते आए हैं। लेकिन आप प्रॉफिट में देखोगे तो सडनली बहुत जंप आया है, तो जो मैनेजमेंट चेंज हुआ और बाकी की चीज़ें हुई है, तो 143 करोड़ था उनका 2016 में, फिर 93 करोड़ हुआ, फिर 651, ये जंप देखें यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही बड़ा जंप है, मतलब इतना सब्सटेंशियल जंप है आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ ऊपर देखिए ये इनकम तो उतनी ही है, मतलब यहाँ से जो अगर बात करें तो 17 से 18 के बीच में अगर परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे तो सेल कम हुई है, तो भाई साहब इनका प्रॉफिट बढ़ा कैसे है? प्रॉफिट तो ये देखिए ये बढ़ा है इनके एक्सपेंडिचर में। तो उनका जो मैनेजमेंट ने फिर जो है ये खास करके जब चेंज हुआ था मैनेजमेंट और बाकी की चीज़ें, तो उन्होंने एक्सपेंस पे काफ़ी ध्यान दिया है, तो एक्सपेंस ड्रास्टिकली उन्होंने कम किए हैं। तो जो 8,400 करोड़ के आसपास उनके एक्सपेंस थे, उसको घटा के 7,600 पे ले आए, तो मोटा मोटा 750-800 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉफिट साल भर में कम किए थे। यही कारण रहा कि उनका प्रॉफिट जो सब्सटेंशियली बढ़ गया था मार्च 2018 में, और फिर उन्होंने उसको मेंटेन भी रखा है। यही कारण है कि उनका वॉल्यूम में कोई ज़्यादा ग्रोथ आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा रह रहा है, सिर्फ क्योंकि उन्होंने एक्सपेंस वाले पोर्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ले लिया था। ये उनके प्राइस चार्ट है जो पिछले शुरू से लेके अभी तक के हैं। 2001 में ये 6-7 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, और अभी ये 600 रुपये के आसपास का है। तो मोटा मोटा ये 20 साल में 100 गुना रिटर्न दे चुका है अपने
शेयर होल्डर्स को। तो ये अच्छा खासा रिटर्न साबित हो चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन पिछले, जैसे हमने बताया था कि आगे की बात है, पिछले 5 साल में देखेंगे तो ये मोटा मोटा ये लेवल है आपके 16 के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट ये वही रेंज में है, इसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसका पीई रेशियो मार्केट से वैसे भी ज़्यादा ही है। मार्केट इंडस्ट्री का पीई जो है वो 48.32 का है। ये पीई एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि ये लिकर को बिजनेस को मार्केट के जो एनालिस्ट है वो काफ़ी हद तक सेफ बिजनेस मानते हैं कि ये सेफ बिजनेस है और स्टडी बिजनेस है, तो ये चलता रहेगा, तो उसको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये क्योंकि मार्केट का लीडर है तो उसको सबसे ज़्यादा 64 के आसपास, 64-65 के आसपास का वैल्यूएशन मिल रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर 9.07 है, लेकिन जैसा मैंने बताया हो सकता है कि इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है इस क्वार्टर में। तो उसके चलते हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी हाई है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे लगता है कि इसके प्राइस के में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है ये रिजल्ट के बाद। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।